हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की बात करें खासकर, तो 11th क्लास आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को कुछ आता पता नहीं है। किसी को नहीं मालूम कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस है हमारा और उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या ये सिलेबस हमारा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट्स का खासकर, वो क्या है। एक्चुअली जब हम लोग नॉर्मल क्लासेस में होते हैं ना बेटा, तो हमारी क्लासेस जो है वो अप्रैल के 20 को स्टार्ट हो जाती है, हार्ड एंड फास्ट मई में। लेकिन इस बार तो मुझे डाउट हो रहा है कि पता नहीं जुलाई तक ना खिंच जाएगी लॉकडाउन, जिसकी वजह से आपका सिलेबस डिले नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसके पीछे एक कारण है। अभी तक आप लोगों ने सिलेबस देखा भी नहीं होगा और उसके बारे में जानते भी नहीं हो, और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस बार का जो सिलेबस है वो इम्पॉसिबल है किसी भी बच्चे को क्रैक करना। पता है लास्ट टाइम तक, पिछले साल तक हम लोग 11th क्लास की जब क्लासेस लेते हैं तो वो फर्स्ट टर्म तक 1-2 चैप्टर छूट जाता था, या हो सकता था कि अगर बच्चे अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, टाइम टू टाइम वो होमवर्क भी करते हैं, क्लासेस भी सिंसियरिटी से अटेंड करते हैं और टाइम से कोचिंग की ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, ट्यूशन ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और 1-2 जो मुश्किल चैप्टर हैं वो रिवीजन भी हो जाती है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बट इसके पीछे कारण है। हमारा जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का वो बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है। मैं टफ नहीं बोलूंगा क्योंकि जो बच्चे अभी 12th में आए हैं आप उनसे बात कीजिए। मैं उनसे कई बार बात करता हूँ फर्स्ट टर्म के बाद, और कई बार उनसे एग्जाम के 1-2 महीने पहले पूछता हूँ कि बेटा बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो बच्चे कहते हैं सर 10th तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, बहुत मजा आता था करने में, लेकिन अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है। इसका रीजन पता है क्यों? अकाउंटेंसी एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप ये सब्जेक्ट बहुत इजीली बड़े आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप कोई भी चैप्टर को याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये तो जरूर है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर कितने क्वेश्चंस होते हैं एक चैप्टर में? बेटा एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगता है। अभी तक बताओ मुझे, आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे बोलते होंगे मैथ्स। जो पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो मैथ्स बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बोलूं एक क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगता है, तो मुझे लगता है एक क्वेश्चंस को करने में मिनिमम आधा घंटा लगता है। और अगर हमारे चैप्टर की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स होता है, तो आप खुद सोचिए कि एक चैप्टर को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन इतना टफ होता है। तीसरा क्वेश्चंस की लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि कोई बच्चा इरिटेट हो जाता है। अगर वो सिंसियरिटी से क्वेश्चंस ना करे तो वो इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं कुछ और बातें करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, मैंने पहले कहा था 11th क्लास, अब हम इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन में सिर्फ बातें करेंगे। ठीक है सर, ये बताओ कि अकाउंटेंसी जो है वो, चलो आपसे पूछते हैं पहले, ये बताओ आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने अकाउंट्स आज से पहले पढ़ा है? सर कैसी बातें कर रहे हो, अकाउंट्स आज से पहले? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, हम तो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे, हम लोग पहली बार कॉमर्स ले रहे। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं, हाँ जी, तो आज से पहले हमने कितनी बार ऐसा हुआ कि अकाउंटेंसी पढ़ रखा है? तो शायद बच्चे कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैं बच्चे यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, चाहे वो अकाउंट्स की बात करो, चाहे वो मैथ्स की बात करो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करो, या किसी भी हिंदी, इंग्लिश या एसएससी किसी की भी बात करो, अगर इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे हाँ सर ये हमने पढ़ रखा है।
थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में नॉलेज है। हमारे जो मैथमेटिक्स का टीचर है या हमारे इंग्लिश का जो टीचर है वो क्या कराएगा नेक्स्ट, वो हमारे जो बेसिक नॉलेज है उसको थोड़ा इनहांस करेगा, उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। नए कंसेप्ट होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, बट बेसिक कंसेप्ट थोड़ी चेंज कर देगा। क्या तुम्हारे मैथ्स के टीचर अब 11th में ये बताना स्टार्ट कर देंगे कि 2 + 2 5 होता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 + 2 अभी भी 4 रहेगा। मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारे कंसेप्ट वही सेम रहेंगे। बस हमें 11th में कौन सा चैप्टर है उस चैप्टर को सॉल्व करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी के बारे में और मैं आपसे बोलूं अच्छा बेटा बताओ कैपिटल क्या होता है, तो आप कहोगे सर पता नहीं ये कैपिटल किसे कहते हैं। मैं आपसे पूछूं अच्छा बताओ असेट्स किसे कहते हैं, लाइबिलिटी किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर पता नहीं, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हमने नाम ही नहीं सुना। मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ कि ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं या लॉस कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा। यही तो मैं समझा रहा हूं कि इन एनी केस अगर आप किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कंसंट्रेट, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा अगर उसे देते हो किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपको रिकवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बट अकाउंटेंसी को एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले आपको डबल टाइम देना पड़ेगा, 2 गुना टाइम देना पड़ेगा। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ये नया सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। आज तक हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, और जब हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारे लिए इसके लिए तो बिल्कुल ब्लैंक, जीरो। जो भी पढ़ना है मुझे अब पढ़ना है 11th में। अच्छा एक और सवाल पूछता हूँ, ये बताओ तुम लोगों ने इंग्लिश कब पढ़ा था? पहली बार इंग्लिश कब पढ़ा था? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने इंग्लिश पढ़ा था पहली बार नर्सरी में। कुछ बच्चे बोलेंगे मैंने फर्स्ट में पढ़ा था, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलेंगे सर मैंने 6 में पढ़ा था। कभी भी तुमने पहली बार इंग्लिश पढ़ा था तो क्या तुम्हारे स्कूल के टीचर ने डायरेक्ट ये कहा कि चलो बेटा एक ऐसे लिख के दिखाओ, एक लेटर लिख के दिखाओ? नहीं ना, उन्होंने क्या कहा बेटा पहले ABCD सिखाया तुम्हें कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर मतलब स्मॉल, पहले ABCD सिखाया, उसके बाद वर्ड पढ़ना सिखाया, उसके बाद सेंटेंस बनाना सिखाया, और उसके बाद जाकर अब थोड़ी बहुत हम लोग इंग्लिश के लेटर और ऐसे लिख लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं। तो सिमिलर अकाउंटेंसी है। हमें इंग्लिश पढ़ने में 10 साल लगे तब भी ठीक से नहीं आया, और हम ये पहली बार, इवन मैथ्स भी स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, पहली क्लास नर्सरी से सीख रहे हैं। वहां हमें बताया जाता है 1 2 3 काउंटिंग सिखाते हैं, फिर वो टेबल सिखाते हैं, फिर वो प्लस माइनस सिखाते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब बात करें अगर हम आज, तो हमें मैथ्स आती है, हाँ सर हम कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट्स क्या लगता है डायरेक्ट मैं 11th का अकाउंट्स पढ़ाऊं, डायरेक्ट 11th के बारे में बताऊं अकाउंट्स क्या होता है, आइए बनाते हैं अकाउंट्स? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ये बात। हमें सबसे पहले अकाउंटेंसी का बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, हमें अकाउंटेंसी का ABCD सीखना पड़ेगा, हमें अकाउंटेंसी के बारे में जानना पड़ेगा ये अकाउंटेंसी है क्या, कैसे काम करता है, कैसे अकाउंट्स बनाते हैं। और पिछले 10 सालों में जो हम लोगों ने बाकी सब्जेक्ट पे मेहनत करा वो 1 साल हमें मिला है, इवन 1 साल भी नहीं, मुश्किल से आज तो ये लगा लो 10 महीने भी नहीं है मुश्किल से हमारे पास। अब 10 महीने में पूरे, अच्छा आपने बुक देखा है TS ग्रेवाल? अगर नहीं देखा तो अभी देख लेना आप लोग, ऑलमोस्ट DK गोयल, इतनी मोटी किताब है वो। कभी भी एक और बात नोटिस करवाता हूं कि कभी भी आप किसी भी मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करना, किसी भी क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करना, तो वो NCERT लगवाते हैं, लेकिन हमारा अकाउंटेंसी NCERT नहीं लगवाता। सर क्यों नहीं लगवाता अकाउंटेंसी? हमें NCERT लगवाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगवाते? क्योंकि NCERT में उनको मालूम है 1 या 2 या 5 सवाल होंगे जिसमें बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। हमें लगवाते हैं TS ग्रेवाल, जो कि काफी मोटी किताब होती है। अब उस किताब को कहते हैं सॉल्व करके दिखाओ, जिसमें हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं एक में, और एक सवाल करने में आधा घंटा लगता है। बच्चा बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, सर कैसे करे, टाइम कम है हमारे पास। यही रीजन है बेटा, अकाउंटेंसी को अगर पढ़ना है तो बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले आपको 2 गुना टाइम देना पड़ेगा, डबल टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बाकी सब्जेक्ट को देते हो आधा घंटा एक दिन में, तो अकाउंट्स को देना पड़ेगा 1 घंटा। अगर बाकी सब्जेक्ट को आप 2 घंटे देते हो तो इसे देना पड़ेगा 4 घंटे। क्यों? क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, हमने आज तक इसके बारे में नाम भी नहीं सुना। जो भी पढ़ेंगे वो आज ही पढ़ेंगे, ठीक है? आइए तो एक काम करते हैं, हम सिलेबस डिस्कस करते हैं।
कि आखिर इस अकाउंटेंसी के पूरे साल में हम क्या पढ़ेंगे, इसका सिलेबस क्या है और इसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी और बातें करेंगे। ओके सर, ठीक है सर, आइए ना पढ़ते हैं सिलेबस, देखते हैं हमारे पास सिलेबस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 11th अकाउंटेंसी। अकाउंट्स, सिलेबस। ठीक है, आप सभी जानते हो कि सर अकाउंट्स या किसी भी सब्जेक्ट में हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, दो एस्से होते हैं। फर्स्ट एस्से में हम करेंगे और सेकेंड एस्से में। फर्स्ट एस्से में कितने चैप्टर आने वाला है, तो मिनिमम मेरे हिसाब से अगर एस्से 1 की बात करें तो इसमें मिनिमम 13 चैप्टर आता है, 13 चैप्टर। और एस्से 2 तो सभी जानते हैं सर, एस्से 2 में क्या आएगा, तो इसमें होल सिलेबस आता है, पूरा सिलेबस। ठीक है सर, एस्से 1 में कौन कौन सा चैप्टर है इसके बारे में बताओ ना थोड़ा सा। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब हम यहाँ पर अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शंस की बातें करेंगे। इसमें क्या है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर इसमें दूसरा चैप्टर हमारे पास है बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें सारे डेफिनेशंस होंगे। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी क्या है, असेट्स क्या है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, फिक्स्ड असेट्स क्या है, करंट असेट्स क्या है, क्विक असेट्स क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या है, ये सारी डेफिनेशंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर ये क्या होता है? एक्चुअली बेटा ये ना एक टर्म्स होता है, एक इंस्टीट्यूट है हमारा अकाउंट्स का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने कुछ गाइडलाइन इशू कर रखा है। सर गाइडलाइन क्या होता है? अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, इसमें गवर्नमेंट हर दूसरे दिन कुछ गाइडलाइन इशू करती है। जैसे अभी 3 मई की बात करें तो कुछ गाइडलाइन इशू करा कि लोकल दुकानें खोल सकते हो, मोहल्ले के अंदर जो दुकानें हैं नेसेसरी आइटम आप सप्लाई कर सकते हो। हाँ, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, कोचिंग सेंटर बंद रहेगा, जिम वगैरह बंद रहेगा। तो ये क्या इशू करती है? वो गाइडलाइन, और जिसके बेसिस पे लोगों को काम करना होता है। इसी तरह से हमारे अकाउंट्स का एक इंस्टीट्यूट है जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन बनाती है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI। जितने भी लोग CA करते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो इसी इंस्टीट्यूट से करते हैं। वो भी हमें कुछ टर्म्स इशू करते हैं, वो भी हमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन देती है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर करते समय। ठीक है सर, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे अकाउंट्स बनाने के कितने बेसिस होते हैं। बेसिकली मैं आपको अभी बता देता हूं, 2 बेसिस होते हैं बेटा, एक एक्रूअल बेसिस होता है और एक कैश बेसिस होता है। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद हम 6वां चैप्टर पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, दैट इज वाउचर। हम इसे सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट।
मतलब अकाउंट्स का जन्म कहां से होता है, अकाउंट्स बेसिकली कहां से स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, इसलिए हम इसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर का नाम देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाउचर के बाद जर्नल। जर्नल, अगर मैं ये कहूं कि अकाउंट्स की जान अगर कुछ है तो वो है ये चैप्टर जर्नल। जिसने जर्नल को ठीक से सीख लिया उसे अकाउंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ना 11th में, ना 12th में, ना फर्स्ट ईयर, ना फाइनल ईयर, किसी भी क्लास में आपको जर्नल अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है अगर आपका जर्नल स्ट्रांग है तो, ठीक है। और मैं देखना जब क्लास स्टार्ट होगी मैं हर क्लास में एक ही वर्ड यूज बोल करूंगा कि जिसने जर्नल पे कमांड कर लिया उसके लिए पूरा अकाउंट्स आसान, ठीक है सर। इसके बाद हम पढ़ेंगे जर्नल के बाद लेजर। लेजर, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10th चैप्टर दैट इज कैश बुक। कैश बुक सबसे फेवरेट चैप्टर सभी बच्चों का। कैश बुक एक ऐसा सब्जेक्ट चैप्टर होगा जिसको पढ़ते समय बहुत आनंद आएगा, ऐसा लगेगा हाँ अब हम अकाउंटेंट बन गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अदर बुक्स। कैश बुक के बाद हम लोग पढ़ेंगे अदर बुक्स। अदर बुक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली इसका पूरा नाम है अदर देन कैश बुक। इसे हम अदर बुक्स भी कहते हैं, स्पेशल बुक्स भी कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, दिस इज द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म। अब ध्यान से देखो, ये हमारे SA1 का सिलेबस, ठीक है, SA1 का सिलेबस। सर इसके अलावा सर SA2 में क्या आएगा, तो SA1 में तो ये 13 चैप्टर आएगा, इसके अलावा कौन कौन सा आएगा वो मैं SA2 में लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ SA2 के सिलेबस में दोबारा लिख रहा हूं, यहाँ 1 to 13 तो आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि सर ये नहीं आएगा। इसके अलावा प्लस और कौन सा आएगा, चैप्टर नंबर 14। सर चैप्टर नंबर 14 क्या है, तो ये है डेप्रीसिएशन। चैप्टर नंबर 15 है प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन एंड रिजर्व। चैप्टर नंबर 16 क्या है सर, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, BOE लिख रहा हूं, इसका पूरा नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर चैप्टर नंबर 17 क्या है, तो इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर नंबर 18 क्या है सर, तो ये है फाइनल अकाउंट। चैप्टर नंबर 19 क्या है, तो फाइनल अकाउंट अगेन विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट। चैप्टर नंबर 20 क्या है, तो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम। और इसके बाद चैप्टर नंबर 21 क्या है, तो यह है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग। और चैप्टर नंबर 22 क्या है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आप इसे टैली कह सकते हो, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने टैली में। अब जरा ध्यान से देखो आपके सिलेबस में क्या है। अब मुझे बताओ ये सारा सिलेबस अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस पूरे सिलेबस को कितने दिन में करो, बोलो ना। चलो हम होल सिलेबस की तो बात ही नहीं करते, हम सिर्फ इसकी बात करते। ये देखो यहाँ तक 1 to 13। और मैं से बोलूं कि जुलाई में हमारे स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने में करके दिखाओ, क्योंकि सितंबर में आपका SA1 होता है। नामुमकिन है, नामुमकिन है किसी भी। इवन जो बच्चे मई में ज्वाइन करते थे, मई जून जुलाई अगस्त, चलो अगर 4 महीने, 4 महीने में ये नहीं होता था सर, 2 महीने में आप कहां से कर लोगे।
2 महीने में आप कहां से कर लोगे? इट्स इम्पॉसिबल। जी जान लगा देना, एक दिन में 4-4 घंटे रगड़ के पढ़ लेना अकाउंट्स, यकीन माना तब भी नहीं होगा। सर आप डरा रहे हो। बेटा मैं डरा ही रहा हूं। पता है रीजन क्यों? बहुत सारे हमारे बच्चे पता क्या सोचते हैं? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर जैसे हमारा हिंदी हो जाएगा, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स हो जाएगा, जैसे हमारा मैथ्स हो जाएगा, वैसे हमारा अकाउंट्स भी हो जाएगा। अरे भाई हिंदी हो जाएगा क्योंकि वो पहले 10 साल पढ़ के आए हैं। हमारा मैथ्स भी हो जाएगा क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारा अकाउंट्स नहीं होगा क्योंकि हम ये पहले नहीं पढ़ चुके। हम पहली बार पढ़ेंगे। जहां मैं अपनी पिकअप स्पीड बढ़ाऊंगा वहीं आप कहोगे सर समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, पता नहीं क्या करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि नॉलेज ही नहीं ना बेटा। बेसिक नॉलेज अगर आपको होता तो मैं इसे थोड़ा स्पीड करवा देता, आधा क्वेश्चंस करवाता, बाकी कहता आगे आधा आप खुद कर लेना, बाकी तो सेम है, पहले पढ़ ही चुका है आप लोग। ऐसा नहीं है ना बेटा। यहाँ आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सर आप क्या डराने के पीछे पड़े हो? बेटा क्या करूं बताओ। बच्चे लीनियंट हो जाते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ना ही नहीं चाहते, कहते हैं ठीक है सर। या तो बच्चे कहते हैं मुश्किल है नहीं पढ़ रहे, या फिर बच्चे कहते हैं कि सर कर लेंगे ना बाद में, अभी तो टाइम है। और वो बाद नहीं आएगा, आज ही करना पड़ेगा, अभी ही करना पड़ेगा। ठीक है सर एक और बात बताओ, इतना सारा सिलेबस आप करवा दोगे? मैं तो करवा दूंगा। क्या आप कर पाओगे? क्या आप तैयार हो? अगर हाँ तो फिर लेट्स स्टार्ट, करेंगे स्टार्ट। अच्छा एक और बात, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए ले रहा था ताकि पता चले कि आप में से कितने बच्चे हैं जिनको मेरी क्लासेस आज समझ आ रही है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर कुछ और बताओगे इसमें? चलो मैं कुछ और बता देता हूँ। देखो बेटा ये जो पहले 4 चैप्टर है ना 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों चैप्टर थ्योरी है। ये चारों के चारों चैप्टर क्या है? थ्योरी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कहाँ स्टार्ट करने की? 5th से। अभी खाली बैठे हुए हम लोग, है ना, तो खाली बैठे हुए समय में अच्छे से होमवर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा, आपको हर क्लास टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मजे की बात बताऊं, अगर आप इसे छुट्टियों का बेनिफिट उठा लेते हो ना, लॉकडाउन का बेनिफिट उठा लेते हो ना, तो फिर आप आराम से निकल जाओगे, बड़े आराम से निकल जाओगे। एक और बात बताऊं, अभी जो 12वीं क्लास में आए ना, जैसे मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी इस दिन आप क्लास में आके पूछना किसी भी बच्चे को कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बच्चा एक ही बात बोलेगा अकाउंटेंसी। क्यों? ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल है ना यार। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो सब समझ आ गया, अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो सब समझ आ गया, उसके बाद कुछ बचता थोड़ी है। इसीलिए ये बहुत आसान है। तो हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन। बट अकाउंटिंग क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में पहले सिखाऊंगा तुम्हें बेसिक कंसेप्ट, ABCD सिखाऊंगा, अकाउंट्स का ABCD क्या होता है, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है चलिए आज इतना ही करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हर बच्चा ईच एंड एवरी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको आज की क्लास समझ आई है या नहीं आई। ठीक है आप एक बार वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर सकते हो, इसे कॉपी कर लेना और अकाउंट्स का एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है जिसमें सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है चलिए आज इतना ही करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। चलिए बाय, सी यू, टाटा।